Good morning everyone. Myself Aman Singh. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Guys, today we will discuss about the experiment which was done by Sir Hersey and Chase. This is also known as transduction experiment. Why this is called a transduction experiment? After some time we will understand why this experiment called transduction experiment. Here, as we know that Sir Hersey and Chase experiment, they included bacteriophage and E. coli bacteria for her experiment. जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर हर्से एंड सर चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो चीज़ों को लिया था, एक वायरस एक बैक्टीरिया। वायरस था बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया क्या था, एस्क्रिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया। देखते हैं डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज की कुछ खासियत होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज आर द बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस हुज आउटर कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनर मटेरियल इज डीएनए। ये स्पेशलिटी जानना जरूरी है। फिर देखते हैं हम द प्रोसेस थ्रू विच द गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेडिको अमन 2004. Guys, today we will discuss about the experiment which was done by Sir Hersey and Chase. This is also known as transduction experiment. Why this is called a transduction experiment? After some time we will understand why this experiment called transduction experiment. Here, as we know that Sir Hersey and Chase experiment, they included bacteriophage and E. coli bacteria for her experiment. जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर हर्से एंड सर चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो चीज़ों को लिया था, एक वायरस एक बैक्टीरिया। वायरस था बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया क्या था, एस्क्रिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया। देखते हैं डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज की कुछ खासियत होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज आर द बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस हुज आउटर कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनर मटेरियल इज डीएनए। ये स्पेशलिटी जानना जरूरी है। फिर देखते हैं हम द प्रोसेस थ्रू विच द बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर दियर जेनेटिक मटेरियल टू ई कोलाई इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। मतलब समझो, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट इसको इसलिए दिया गया है कि बैक्टीरियोफेज जिस माध्यम से अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई में ट्रांसफ़र करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दिस प्रोसेस नोन है ट्रांसडक्शन। इसी वजह से इसका नाम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी रखा गया है। जैसा कि ये प्रोसेस आपको दिख सकता है यहाँ पे कि किसके थ्रू ऐसे ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है। अब आगे देखते हैं सर हर्से एंड चेस क्या करते हैं, इस बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में ग्रो कराते हैं। एक मीडियम कंटेन करता है रेडियो एक्टिव सल्फर, जो क्या होता है मीडियम फर्स्ट का पार्ट है, दूसरा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो मीडियम सेकंड का पार्ट है। दो चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जेनेटिक मटेरियल की बात करें डीएनए, वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब डीएनए के अंदर अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब होगी तो वो फॉस्फोरस होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, फॉस्फोरस था। प्रोटीन कोट या आउटर कोट की बात करें, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सल्फर। तो समझो एक चीज़, जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया तो इनको क्या मिला, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव मिला। जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज के मीडियम सेकंड यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया तो इनको रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोटीन कोट एब्जॉर्ब किया किसको, सल्फर को। यहाँ पे किसको एब्जॉर्ब किया, फास्फोरस को। बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स ऑफ हर्से चेस एक्सपेरिमेंट क्या करता है, 3 स्टेप में होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, इन्फेक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, इन्फेक्शन किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर रहा है। कैसे भाई, ई कोलाई बैक्टीरिया था, आपने बैक्टीरियोफेज की मदद से इन्फेक्ट किया, पर आप याद रखिए कि कुछ बैक्टीरियोफेज को आपने सल्फर मीडियम में ग्रो कराया था, कुछ को किसमें, फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कराया था। इसका रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। आपने जिस बैक्टीरियोफेज को सल्फर मीडियम में ग्रो कराया था, फर्स्ट उसको इन्फेक्ट कराया ई कोलाई से। सेकेंड, आपने जिस बैक्टीरियोफेज को फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कराया था, उसका इन्फेक्ट कराया ई कोलाई से। दोनों का रिजल्ट सेपरेट है, देखिएगा। फिर
फिर ब्लेंडिंग कराते हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सअप कराते हैं। ब्लेंडिंग हम इसलिए कराते हैं एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल जो उसके सरफेस से चिपके हुए हैं वो रिमूव हो जाएं। तो ब्लेंडिंग हम इससे कराएं तो जो ये प्रोटीन कोट्स था बैक्टीरियोफेज का वो अलग हो गया, बाकी ये जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र किया था वो ई कोलाई में एज इट था। सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लेयर वाइज या डेंसिटी वाइज मटेरियल्स का सेपरेशन कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज़ हुआ है। आफ्टर सेंट्रीफिकेशन नो सल्फर इन द सेल। एक चीज़ आपको पता था, मैंने क्या बताया था कि सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट था, प्रोटीन कोट का कॉन्स्टिट्यूएंट था। तो एब्जॉर्प्शन किसने किया, प्रोटीन कोट ने किया। प्रोटीन कोट तो ऑलरेडी सेपरेटेड है ना, तो इस सेल में सल्फर का कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो प्रोटीन कोट के साथ चला गया है। और बात करें इस सेल्स की, भाई मैंने कहा था फास्फोरस डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो डीएनए आपने इस ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया था तो रेडियोएक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। प्रोटीन कोट के साथ रेडियोएक्टिविटी कोई नहीं था, इसीलिए नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं 2 ट्यूब बनाते हैं, जब इन ट्यूबों में मिक्स करते हैं सेंट्रीफिकेशन से तो हमको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक सुपरनेटेंट और दूसरा पैलेट मिलता है। सुपरनेटेंट की डेंसिटी कम होती है इसलिए ऊपर होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए नीचे होता है। तो पहले वाले में मैंने क्या कहा था, सल्फर एब्जॉर्ब हुआ था प्रोटीन कोट में, तो इसीलिए सुपरनेटेंट पोर्शन जो था वो रेडियोएक्टिविटी शो कर रहा था, पैलेट पोर्शन एक रेडियोएक्टिविटी नहीं शो कर रहा था। सेकंड केस में देखते हैं डीएनए एब्जॉर्ब किया होता फास्फोरस को जो कि नीचे सेटल डाउन हुआ रहता है, तो रेडियोएक्टिविटी यहाँ नीचे से शो होती है, ऊपर जहाँ प्रोटीन कोट होता है वहाँ रेडियोएक्टिविटी नहीं शो होती है। यही एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है भाई, ये जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई में वो कुछ और नहीं है, वो डीएनए है, जो कि इस चीज़ से पता चलता है कि यहाँ रेडियोएक्टिविटी शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ट्रांसफ़र किया था, डीएनए। तो रेडियोएक्टिविटी कौन शो कर रहा है, डीएनए जो नीचे सेटल डाउन हो गया है। यही एक्सपेरिमेंट था इनका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। इफ़ एनी डाउट देन कमेंट, आई विल श्योरली गिव यू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।